वहीं इस मौके पर सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया से भी खास बातचीत की। जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया हैं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, प्रदेश महामंत्री और अन्य तमाम पदाधिकारी हैं। आज से विधिवत शुभारंभ है और ओवरऑल देखा जाए तो आप गिरिराज महाराज की शरण में गए पहले और उसके बाद यहाँ आए हैं, तो किस तरीके का मैसेज देंगे आप खासतौर पर भरतपुर संभाग? हम सनातनी लोग हैं, इससे गिरिराज महाराज की हमने आशीर्वाद लेके इस पूर्वी राजस्थान की ब्रज की शक्ति और भक्ति की धरती से संगठन की सशक्तता के लिए, लोक कल्याण के लिए मोदी जी के जो 7 बरस थे जिससे देश में उन्होंने एक नया बदलाव लाए, तो मोदी जी और ताकतवर बने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अनवरत निरंतर काम करती रहे और इससे प्रदेश में सद्भाव समरसता बनी रहे। लेकिन पिछले 3 वर्षों में जिस तरीके की सरकार यहाँ काबिज है, वो अराजक सरकार 2023 में विदा हो और लोक कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से आए, ये सारी कामनाएं की और मोर्चों की हमारी भूमिका और ज़्यादा प्रखर हो। आने वाले समय में लोक हित के मुद्दों पर उनकी भूमिका और ज़्यादा मजबूत होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो इस लिहाज से इस पवित्र भूमि पर मोर्चों के संयुक्त जो बैठक का आगाज हमने यहाँ से किया है। यहाँ पर ओवरऑल इस पूरे संभाग में बीजेपी की स्थिति विधानसभा चुनाव में छुपी नहीं है, कमजोर रही है बीजेपी, और देखा जाए तो यहाँ पर ज्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है। पूरे संभाग में पूरे पूर्वी राजस्थान में 58 सीटें हैं, उनमें से बहुत कम सीटें। हम जब काम करते हैं तो भौगोलिक और सामाजिक समग्रता के साथ करते हैं। ये सही है कि राजनीतिक तौर पर हमें उतनी सफलता नहीं मिली, लेकिन यहाँ वैचारिक रूप से यहाँ के लोग राष्ट्रवाद के साथ हैं। बस उनको समय के हिसाब से, स्थानीय परिस्थिति और समीकरण के हिसाब से तैयार करने की आवश्यकता है, जो काम हमने शुरू कर दिया। चलिए आगे बढ़ते तो आपको बता दें, इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भरतपुर से हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, तमाम लोगों से आपने यहाँ पर बातचीत करी है और कह सकते हैं कि 2 दिवसीय मंथन शिविर का आयोजन यहाँ पर भाजपा की ओर से कर दिया गया है। कह सकते हैं कि चुनाव दूर है लेकिन तैयारी अभी से शुरू। देखिए, चुनाव तो दूर है लेकिन तैयारियां अभी से शुरू है। पूरे पूर्वी राजस्थान की बात करें या भरतपुर संभाग की, पूरे संभाग में भारतीय जनता पार्टी की 1 सीट है और पूरे पूर्वी राजस्थान में 58 करीब सीटें मानी जाती है, जिनमें से 40 के करीब जो हैं वो सत्ता पक्ष के पास है। तो कहा जाए तो एक बड़ी चुनौती है, उस चुनौती से निपटना है। हालांकि इसे सियासत से जोड़कर नहीं देखा जा रहा है, इनका कहना है संगठनात्मक है, लेकिन संगठनात्मक के जरिए ही सियासत में जाएंगे। 2023 के चुनाव में जीत दर्ज करेंगे। सतीश पूनिया से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने इस बात को लेकर विश्वास जताया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम मोर्चों को बुलाया गया है, क्योंकि हरावल दस्ते जो होते हैं वो मोर्चे ही होते हैं। मोर्चे ही जब चुनाव मैदान में जाते हैं तो सबसे पहले तमाम मोर्चों के जो कार्यकर्ता है वो मुकाबला करते हैं। यहाँ पर विशेष रूप से तैयारी की गई कार्य समिति की बैठक है, अब उसका समापन होने वाला है। हमारे पीछे एक बड़ा हॉल बना हुआ है, उस हॉल में कार्य समिति की बैठक चल रही है। मेरे साथ यहाँ जिलाध्यक्ष हैं, जो यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं शैलेश सिंह, डॉक्टर दिगंबर सिंह, स्वर्गीय डॉक्टर दिगंबर सिंह, जो कि पूर्व चिकित्सा मंत्री रहे हैं, राजस्थान के पूर्वी राजस्थान के दिग्गज नेता रहे हैं, जाट नेता रहे हैं, उनके पुत्र हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। लगातार वो भी तैयारियां देख रहे थे। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ स्थितियां बहुत खराब है, अच्छी स्थिति नहीं है पूरे भरतपुर में। अब आपके हरावल दस्ते पूरे जोश के साथ किस तरीके से मैदान में उतरेंगे, किस तरीके की तैयारी और यहाँ किस तरीके का रेस्पॉन्स नज़र आता है आपको? क्योंकि इससे पहले कई नेताओं के दौरे रहे हैं, आज सारे ही नेता हैं लगभग, इससे पहले वसुंधरा जी भी आई थी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भरतपुर के अंदर प्रदेश के मोर्चों की संयुक्त कार्य समिति का आयोजन हुआ है 29 और 30 दिसंबर को। निश्चित तौर पर पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की भरतपुर पूरे संभाग के अंदर ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही थी, लेकिन अगर हम संगठन की दृष्टि से बात करें तो संगठन की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी भरतपुर जिले में शुरू से ही मजबूत रही है। हमेशा से 6 या 7 सीटें भरतपुर जिले में भाजपा के खाते में आती रही हैं, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में कुछ कारणों की वजह से ऐसा नहीं हो पाया और हमें परिणाम अच्छे नहीं मिले। पार्टी ने ये तय किया है कि भरतपुर संभाग में वापस संगठन को उसी तरह की मजबूती प्रदान करें। मोर्चा